हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपने क्लास 11th में डेप्रीशिएशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे के चैप्टर्स आपके स्कूलों में हो गए होंगे और मैं पीछे वाले चैप्टर थोड़ा बाद में करना चाहता हूँ, तो साथ साथ अभी बच्चों के साथ चलना चाहता हूँ। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रीशिएशन चैप्टर। चलिए मैं इसको एक बार डिलीट कर दूँ, या हम ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दिस। चलिए, तो देखिए बच्चों, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, क्लास 12th है, डेप्रीशिएशन इज़ द चैप्टर। और डेप्रीशिएशन में हम आज पढ़ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, तो देखिए, पर इससे पहले मैं आपको डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। देखिए बच्चों, डेप्रीशिएशन मतलब वैल्यू का घटना, वैल्यू का डिक्रीमेंट। वैल्यू डिक्रीज करती है ड्यू टू यूज करने से वैल्यू घटती है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। या आप कह सकते हो ड्यू टू फ्लक्स ऑफ टाइम, समय के चलते भी वैल्यू घट जाती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने एक कार खरीदी और वो कार आपने 1 साल तक यूज़ नहीं की, तो 1 साल के बाद क्या मार्केट में उसकी वैल्यू सेम रहेगी, घट जाएगी? बिल्कुल सही बात है, उसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे 2 तरीके हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड संस्कृति, निकुंज और हर्षित, आपसे मैंने बोला था कि मैं आपको डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैंने डेप्रीशिएशन से स्टार्ट किया बच्चों। मेरी पीछे थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा आपको जल्दी ही आपके बचे हुए चैप्टर करवा दिए जाएं। चलिए, साथ साथ हम दूसरे बच्चों के लिए पीछे वाले चैप्टर्स भी करते रहेंगे। चलिए, दूसरा है बच्चों WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में बात करते हैं। रिटन डाउन के बारे में बात कर लेंगे। इसमें बच्चों डेप्रीशिएशन जो है ऑन ओरिजिनल वैल्यू, जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उस पर लगती है। तो इसीलिए डेप्रीशिएशन साल दर साल सेम ही रहती है, प्रोवाइडेड टाइम या पीरियड इज सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल तो 8 महीने की निकालनी है, 1 साल 12 महीने की निकालनी है, तो उस केस में चेंज हो जाएगी। अदरवाइज जो इसकी डेप्रीशिएशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए, इससे आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक गाड़ी इंपोर्ट कराई है बाहर से, कार इंपोर्ट कराई। कार आप लोगों को पसंद होगी, सभी लोगों को पसंद है? नहीं नहीं सर, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें नहीं पसंद हो। कार इंपोर्ट कराई आपने 50 lakhs की, उसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़े 50 lakhs। सर 50 lakhs की तो गाड़ी है, 50 लाख का टैक्स कैसे हो जाएगा? बच्चों, टैक्स बहुत ज़्यादा रहता है गाड़ियों पे, नहीं तो लोग वहीं से महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे आके यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कि हमारी
इंडियन इंडस्ट्री को हार्म ना पहुँचे, गवर्नमेंट बाहर से लाई हुई गाड़ियों को या लग्जरी गुड्स को उतना ही महंगा कर देती है जितना इंडियन मार्केट में होता है। चलिए, अब जहाँ ये उतरी होगी, ये जनरली शिप से आई होगी या प्लेन से आई होगी, वहाँ से आपके घर तक आने के लिए जो कार्टेज पे किया, ट्रांसपोर्टेशन जिसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये था सपोज कीजिए 1 लाख। भाई गाड़ी महंगी है तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो महंगा है। तो ये हो गए बच्चों 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, ये इसकी वैल्यू होगी। नहीं सर इसकी वैल्यू तो ये होगी। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी गाड़ी जब घर पे पहुंची तो आपके पड़ोसी ने आपसे पूछा, पड़ोसी तो आपको पता है गाड़ी देखते आ जाएंगे, बिल्कुल सर, उनको बहुत खुशी होती है जब पड़ोस में कोई गाड़ी लाता है तो। भाई पता नहीं मेरे पड़ोसियों के तो होती नहीं है, आप लोगों का पता नहीं। चलिए आपके पड़ोसी अच्छे होंगे मे बी, और अच्छी बात है, आप लोग भी अच्छे रहें। तो पड़ोसी जैसे ही आपसे आके पूछेगा कि ये गाड़ी कितने की है, तो क्या आप उसे 50 लाख की बोलोगे? नहीं सर, हम उसे 1 करोड़ 1 लाख की नहीं बल्कि 1-2 हज़ार रुपये फालतू बोलने की कोशिश करेंगे। पर वो चलिए अलग बात है, अगर हम प्रूफ की बात करें तो आप उसे इतने की ये वैल्यू बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी आपके घर तक आने के लिए इतना सारा खर्चा करना पड़ा और अब आप इस गाड़ी को यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो खर्चे हैं बच्चों बिफोर रेडी टू यूज़, ये आपके खर्चे कब हो गए? जब आपके घर पे गाड़ी आ गई, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले के खर्चे हैं, बिफोर रेडी टू यूज़, रेडी टू यूज़ होने से पहले के खर्चे हैं। तो ये खर्चे कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, उससे कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। अब ये जो वैल्यू है, ये इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप इस वैल्यू को, आप 10 साल अगर ये गाड़ी यूज़ करते हैं तो हर साल 10-10 लाख रुपए के आसपास आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। क्या इस बात से सहमत हैं? हाँ सर आप बोल रहे हो तो ठीक ही होगा। चलिए इसी के बेसिस पे हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो मैं उसको आगे लेके आता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। चलिए, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है उसी के बारे में बात की गई है। मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन, जैसा कि मैं क्लास में बोलता हूं बच्चों, सभी बच्चों को क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज़ पहले से ही साथ रहना है और लॉजिकली पढ़ना है, इलॉजिकली नहीं पढ़ना है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं और उनके नंबर बहुत ही कम भी आ रहे हैं। इवन बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ रहे हैं जिनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी कंपार्टमेंट आई हुई है बच्चों की। आई एम शॉक्ड कि ऐसे कैसे है, पर क्या नाम है वो, या तो वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या XYZ कुछ भी रीज़न रहा। प्लीज़ आप मेरे बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा, लॉजिकली पढ़िएगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपको सारे लॉजिक बनाने की, बताने की। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है पर आपको समझ बढ़िया आएगा, इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं सर क्या है। बोलता है तुषार परचेज ए मशीनरी फॉर 90,000, 90,000 की मशीनरी। Expenses incurred on its cartage and installation are 10,000। बच्चों 10,000 रुपये लाने में और इंस्टॉल कराने में लग गए, उसके बाद ही तो यूज़ कर पाओगे। तो ये क्या है? बिफोर रेडी टू यूज़ के खर्चे हैं 10,000 रुपये, यानी इसकी कॉस्ट में ये क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। द रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजुअल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, कहता है इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है वो है 10 साल, और उस 10 साल के बाद रेसिडुअल वैल्यू, इसका मतलब होता है अगर इसे एज ए कबाड़ भी बेचेंगे तो भी आपको कितने मिल जाएंगे? 20,000। इसे बोलते हैं बच्चों रेसिडुअल वैल्यू को रिकवरी ऑफ कॉस्ट, इसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। चलिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन बाय SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रीशिएशन निकालिए। मैंने बोलता उसमें सेम ही रहेगी हर साल में जब तक कि टाइम पीरियड अलग ना हो। फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, कहता है जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 25 को, उसके लिए आप डेप्रीशिएशन
निकालिए इफ द मशीन इज परचेज्ड ऑन, जब मशीनरी मानी जाएगी परचेज, इस केस में इस दिन, इस केस में इस दिन, इस दिन और इस दिन। उसने 4 केस आपको बना के दिए और वो आपसे डेप्रिसिएशन निकलवाना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, डेट ऑफ परचेज क्या है। देखिए डेट ऑफ, देखिए फर्स्ट वाले की तो है 1 अप्रैल 24 यानी साल का पहला दिन। सेकंड की है 1/7/24। थर्ड की है देखिए 1 अक्टूबर 24। और अगले वाले की है 1 जनवरी 2025। तो देखिए डेट ऑफ परचेज तो ये है, यूज कहाँ तक, आपको कहाँ तक, आपका ईयर एंड कहाँ तक हो रहा है, ईयर एंड 31 मार्च 25 को। भाई ये तो सब केसेस में सेम ही होगा, चाहे आपने मशीन कभी भी खरीदी हो। 31 मार्च 25 को आपका तो बिजनेस चल ही रहा है ना, तो 31 मार्च 25 को ये साल खत्म हुआ। तो इस केस में आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मशीन यूज हुई, तो इसमें है 12 महीने, इसमें है बच्चों 9 महीने, इसमें है 6 महीने, इसमें है 3 महीने। आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, महीने गलत कैलकुलेट मत किया कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा बच्चों। चलिए 12, 9, 6 और 3, वो यही दिखाना चाहता है आपको कि जब महीने बदलेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, अदरवाइज सेम ही रहेगी। चलिए इसमें एक बात और करते हैं। देखिए बच्चों कॉस्ट थी 90,000, उसमें प्लस हो गए बिफोर रेडी टू यूज वाले खर्चे, जो कि क्या है, कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन 10,000, जिससे कि वैल्यू बढ़ गई। लेस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू, मैंने आपको बोला था ये क्या है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट 20,000। तो कितना आ गया बच्चों, 80,000। देखिए 1 लाख रुपए की तो आपको मशीन पड़ी, और साल के मतलब 10 साल के बाद, आफ्टर यूजफुल लाइफ के बाद आपको 20,000 रुपये उसके मिल भी जाएंगे, तो 80,000 जो रुपए हैं उतने रुपए की मशीन आप 10 साल यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो यानी ये वैल्यू जो है जो डेप्रिशिएट की जाएगी, दिस वैल्यू नीड्स टू बी डेप्रिशिएटेड। चलिए अब देखिए डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगी। डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगी, देखिए हमें पता लग चुका है कि हम 80,000 रुपये की मशीनरी 10 साल में यूज़ करेंगे। तो पहले वाले साल की तो आपको पता है 8,000 आ ही जाएगी, क्योंकि साल क्या है, पूरे साल की बात है, 12 महीने की बात है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की आ जाएगी 8,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये 80,000 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 साल की तो आ जाएगी, पर यहाँ कितने की चाहिए सर, यहाँ चाहिए 9/12। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगी बच्चों ये 6,000 की। ठीक है सर, ठीक इसी तरह यहाँ पर जो ये महीने हैं बच्चों, 6 महीने हैं, तो 8,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12, तो आ जाएगा ये 4,000। और इस केस में तो 3 ही महीने की बात है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12, तो कितना आ जाएगा इसमें, देखिए आप इसकी वैल्यू आएगी 2,000।
ये इस क्वेश्चन था बच्चों। कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको थोड़ा बताया, उसके बाद आगे की बात की। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट एक बार इस कॉन्सेप्ट का ले लीजिए और अब इसके बाद इस नीचे वाले क्वेश्चन का प्लस आंसर का ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये मेरे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जल्दी ही आपके साथ। आप अच्छे रहिए और ज़्यादा बर्डन लेके ना पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।